तो दोस्तों इस वीडियो में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करेंगे। एक तो टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि अग्निपथ योजना के बारे में, और दूसरा कि सेना के जवानों को अब 10 लाख सेवा निधि दी जाएगी उसके बारे में। इसके अंदर बहुत गहराई है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपके कमेंट्स, आपके विचार कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। ये मुद्दा हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा असरकारक है। इससे डायरेक्टली हमारे सभी फौजी भाइयों की कार्यशैली पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और साथ ही में पूरे देश की जनता का सुरक्षा का विषय है। तो कई सारे प्रश्न टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में उठ रहे थे कि ये कब लागू हो रहा है, ये योजना लागू होगी भी या नहीं होगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पिछले कुछ दिनों में सेना के अधिकारियों ने टूर ऑफ ड्यूटी योजना के बारे में प्रधानमंत्री महोदय को परिचित करा दिया है और ये योजना जल्द ही लागू होने की संभावना है। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का नाम दिया गया है अग्निपथ योजना और 3 से 4 महीनों में इसकी पहली भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सेना की तीनों पंख एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में कुल मिलाकर 45,000 जवान टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लिए जाएंगे। दोस्तों पिछली कुछ चीज़ें आपको याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आज के इस मुद्दे पर है। आपने कई बार पहले भी न्यूज़ सुने होंगे कि सेना के जवानों की पेंशन अब बंद कर दी जा रही है, और ये न्यूज़ भी सुना होगा कि सेना के जवानों की सर्विस बढ़ा दी जा रही है। और ऐसा भी एक न्यूज़ आया था कि अब सेना की पेंशन बंद करके उसको एनपीएस सिस्टम दिया जाएगा। उनका सीधा कनेक्शन इस योजना से है क्योंकि दोस्तों जब पेंशन बंद होने का और सर्विस की बढ़ोतरी करने का मुद्दा सामने आया था तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तब जाकर शायद सरकार की आंखें खुल गई और उन्होंने उस योजना को अभी तक लागू नहीं किया, लेकिन उसके अवज में अब ये टूर ऑफ ड्यूटी योजना आई है। पेंशन बंद होने की योजना और टूर ऑफ ड्यूटी की योजना, इन दोनों को पीछे सरकार के रीज़न, कारण एक ही जैसे है, एक ही मुद्दा है कि सेना की संख्या को कंट्रोल किया जाए और सरकार के ऊपर जो सेना का पेंशन का लोड पड़ रहा है उसको कम किया जाए। तो दूसरी न्यूज़ कि अब सेना के जवानों को 10 लाख रुपए सेवा निधि दी जाएगी। देखो, जो ये टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि अग्निपथ योजना के तहत जो फौजी भर्ती होंगे उनकी सर्विस 4 साल की होगी। फिर उसमें से 75%, 75% को रिटायर्ड कर दिया जाएगा और उनको साथ में 10 लाख रुपए सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। अब ये सेवा निधि पैकेज कैसे दिया जाएगा कि इनकी जो सैलरी होगी वो पर मंथ 30 से 40 हज़ार रुपया होगी और उसमें से 30% पैसे काट लिए जाएंगे और सामने सरकार भी उतना इन्वेस्ट करेगी। 4 साल के बाद में जब इनको रिटायर्ड कर दिया जाता है तो इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन उनको अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए का एक पैकेज दे दिया जाएगा और उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो ये योजना बिल्कुल एनपीएस सिस्टम की तरह है और एनपीएस सिस्टम क्या है उसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है। अभी ऊपर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए, आपको एनपीएस सिस्टम की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ से सीधा ये पता चलता है कि अब डायरेक्टली सेना में जवानों का पेंशन बंद हो रहा है क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी के जो जवान हैं वो भी सेना का एक हिस्सा होंगे और उनको 10 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेटली सेवा निधि पैकेज देकर रिटायर्ड कर दिया जा रहा है। तो कई हज़ारों भाइयों का ये क्वेश्चन है कि क्या ये धीरे धीरे करके जो सेना के परमानेंट जवान हैं उनके ऊपर लागू तो नहीं कर दिया जाएगा, और टूर ऑफ ड्यूटी की प्रक्रिया को लागू करने के बाद में सैनिकों की कार्यशैली पर कितना असर पड़ेगा, देश की सुरक्षा पर कितना असर पड़ेगा, क्या वो रिजल्ट हमें मिल पाएगा जो कि सेना के जवान अभी देते हैं। आप लोग कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसकी गहराइयों का हमारे सभी भाइयों को पता चल सके। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।